प्रिय साधक, मैं हूं गणेश भगत। आज के वीडियो में आप लोगों को ब्रह्म राक्षस के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप ब्रह्म राक्षस का साधना करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली और उग्र स्वभाव के शक्ति होते हैं, जिसको आगू में कोई नहीं टिक सकता। यदि ब्रह्म राक्षस ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है, तो उसको आगू में कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ा बहुत जानता है तो उस व्यक्ति को वैल्यू नहीं कर सकता है, या कोई भी ऐसे भूत प्रेत जिनका भी वैल्यू नहीं करते हैं। ब्रह्म राक्षस इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। ब्रह्म राक्षस को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं, ब्रह्म राक्षस आपको जो है प्रसन्न होकर के वचन दे देता है, तो आप ब्रह्म राक्षस से कुछ भी करवा सकते हैं। ब्रह्म राक्षस को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो ब्रह्म राक्षस से आप दरबार भी चला सकते हैं, गद्दी भी चलवा सकते हैं। ब्रह्म राक्षस से आपका मन का कोई भी काम है, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति को ठीक करना है, सामने वाले व्यक्ति का शरीर पर भूत प्रेत है, चाहे पिशाच है या किसी भी प्रकार की शक्ति है, ऐसे वैसे शक्ति जो नकारात्मक है या उसको हानि परेशानी कर रहा है, तो वह कहीं पर गया है, कितना भी बड़ा भगत है वहाँ पर गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऐसे काम को ठीक करने के लिए ब्रह्म पिशाच काफ़ी है, ब्रह्म राक्षस काफ़ी है। ऐसे ऐसे काम को बड़ी आसानी से ब्रह्म राक्षस कर देंगे। यदि आप ब्रह्म राक्षस का साधना कर लेते हैं, ब्रह्म राक्षस आपको वचन दे देता है, तो वह जो है आपको वचन में वह जो है आपके वचन में बंध जाता है और वह ब्रह्म पिशाच से आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप उस व्यक्ति को ये कह दें कि जाओ तो तुम ठीक हो गया, और ब्रह्म पिशाच को आप कह दें कि ब्रह्म पिशाच इसको जाके ठीक कर दो, इसको यह बीमारी है, यह चीज़ें है, ठीक हो जाना चाहिए, तो वह जो है ठीक हो जाएगा। उसका जो है भोग प्रसादी जो होगा, अगरबत्ती, धूप, जौ, तिल, घी, नैवेद्य, लौंग, सुपारी, पान, यही सब होता है उसका भोग प्रसादी। तो आप उनका यह भोग प्रसादी दें और उनसे जो है ब्रह्म राक्षस से आप काम करवा सकते हैं। यदि आप ब्रह्म राक्षस से काम नहीं करवाए होंगे तो इस विधि विधान से आप ब्रह्म राक्षस से काम करवा के देखिए, आपका काम 100% होगा। और किसी को भूत लगा होगा, प्रेत लगा होगा, चाहे डाकनी लगा होगा, पिशाचनी लगा होगा, चाहे किया कराया होगा, खिलाया पिलाया होगा, वह सारा चीज़ एक ही ब्रह्म राक्षस उसको ठीक कर देगा। आपको किसी और शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ब्रह्म राक्षस की साधना करते हैं या ब्रह्म राक्षस की आप ट्रांसफ़र लेते हैं, तो आप हमारे सानिध्य में आकर के आप ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ पर रह कर के 3 दिन का प्रोसेस होगा। 3 दिन में आप ब्रह्म राक्षस का ट्रांसफ़र ले सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस एक बुरा शक्ति होता है। ब्रह्म राक्षस बहुत ही पावरफुल शक्ति होता है, और ब्रह्म राक्षस का यदि क्रोध आए न तो वो कुछ भी बिगाड़ सकता है। ब्रह्म राक्षस यदि किसी के ऊपर यदि प्रकोप करता है तो उसको सबसे पहले मस्तिष्क को बांध लेता है, मतलब कि उसका दिमाग को अपने काबू में कर लेता है। इससे जो है व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता है। ब्रह्म राक्षस यदि किसी को लगा है, यदि किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस का प्रभाव है, ब्रह्म राक्षस उसको सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका जो है यही कारण होता है कि ठीक नहीं होता है। ब्रह्म राक्षस क्या करता है, उसको दिमाग को बंदी बना लेता है, जिससे जो है व्यक्ति को ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। यदि कोई भगत के पास जाता है, कोई तांत्रिक के पास जाता है, तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक करने का कोशिश करता है। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता है कि इसको ब्रह्म पिशाच पकड़ा हुआ है। और ब्रह्म पिशाच क्या करता है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि इसको जो है ब्रह्म पिशाच पकड़ा हुआ है, तब जो है उसको यह भी ज्ञान होता है कि ब्रह्म पिशाच जो है इसके शरीर में नहीं बल्कि 1 कोस दूर से ही इस व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि 20 मीटर दूर से भी
उस व्यक्ति को कंट्रोल कर लेता है, उसको शरीर में नहीं भी रहेगा तब भी उस व्यक्ति को जो चाहता है ब्रह्म राक्षस वही करवा सकता है उस व्यक्ति से। तो यह चीज़ें तांत्रिक समझ जाता है यदि तांत्रिक को ज्ञान हो तो। यदि पहले से पता नहीं चलता है कि इसके पास ब्रह्म राक्षस है तो काम फेल होता रहता है, बाद में समझ में आ जाता है कि इसको ब्रह्म राक्षस है, तो वहाँ पर व्यक्ति सतर्क हो जाता है और उन व्यक्ति से ठीक होने वाला रहता है तो कहता है हमसे ठीक हो जाएगा, नहीं तो वहाँ पर सीधे जवाब दे देता है कि भैया यह काम हमसे नहीं होगा, किसी और तांत्रिक के पास चले जाइए, इसका उपचार वहीं पे होगा। तो इसीलिए जो है ब्रह्म राक्षस का हर जगह पे उपचार नहीं होता है। ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करने सबको नहीं आता है। यदि ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करना चाहा उसके पास, यदि ब्रह्म राक्षस से अधिक शक्तिशाली यदि उसके पास शक्ति नहीं हुआ तो क्या होगा कि उस भगत को, उस तांत्रिक को भी चपेट में ले लेगा वह ब्रह्म राक्षस। यदि उस तांत्रिक के पास में उस ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, यानी उस ब्रह्म राक्षस से बड़ा शक्ति उसके पास नहीं है, तो वह ब्रह्म राक्षस उस तांत्रिक को बहुत बुरा हाल कर सकता है। इसीलिए वह तांत्रिक जो है दूसरे व्यक्ति के पास भेज देता है। क्या करेगा मजबूर आदमी, उसके पास शक्ति रहेगा तब ना वह उस व्यक्ति को देखेगा, नहीं रहेगा शक्ति तो कैसे देखेगा, नहीं देख पाएगा, और देखेगा तो वो उसका खुद नुकसान हो जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति को किसी बड़े जानकार व्यक्ति के पास में भेज देते हैं जिसको ब्रह्म राक्षस का ज्ञान होता है। तो और भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।